नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, थाली में हाथ हमें क्यों नहीं धोना चाहिए, ऐसा क्या कारण है? यदि थाली में हाथ धोते हैं तो हमारे घर पर दरिद्रता सही जाती है। इन सभी कारणों के बारे में आज हम बताएंगे। हमारे गुरुजी पंडित श्री देवेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा, पाकिस्तान धाम सरकार के द्वारा हमें कभी थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है, आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन जीने के लिए भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्न का अपमान यानी ईश्वर का अनादर। शास्त्रों में अनुसार जिस घर में अन्न के अपमान होता है वहाँ अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी विराजमान नहीं होती। इसी तरह धन्य दान के भंडार खाली हो जाते उस घर में। सनातन धर्म में काम को सही तरीके से करने के नियम बताए गए। इसी तरह भोजन से संबंधित कुछ नियमों का जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है, जिनका पालन करने से घर में कुछ अन्न की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे गुरुजी इसके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, हमेशा थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इसके पीछे का कारण गुरुजी बताते हैं कि अन्न का हर एक दाना सम्मान्य होता है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह खाने के बाद थाली में हाथ धो देते हैं। वास्तु के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि थाली में जूठे हाथ धोने से अन्न के कण बच जाते हैं और उनका अपमान होता है। ऐसा करने पर घर में हमेशा दरिद्रता आती है। उस घर में हमेशा दुख दुख आता रहता है। उस घर में हमेशा किसी भी तरह की तरक्की नहीं होती। उस घर की हमेशा उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा झूठा अन्न भी नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न की कुछ न कुछ एक अहमियत होती है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। खाली थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम उस थाली में खा सकते हैं। मान्यता है कि भोजन झूठा छोड़ने पर घर की बरकत चली जाती है, क्योंकि झूठा भोजन छोड़ने पर खाने की बर्बादी होती है, जिससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है और माँ लक्ष्मी की उस घर में कृपा नहीं होती। दोस्तों, इसी प्रकार हम गुरुजी कहते हैं कि थाली में हमेशा तीन रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुजी बताते हैं कि भोजन परोसते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी भी नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि ये अपशकुन माना जाता है। इसके पीछे पहली मान्यता ये है कि हिंदू धर्म में हमारे 3 संख्या में शुभ नहीं मानी जाती। और वहीं दूसरी मान्यता यह है कि 3 रोटी थाली में मृतक को समर्पित की जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके नाम की थाली में 3 रोटियां रखी जाती है। इसके त्रयोदशी संस्कार से पहले मृतक का भोज लगाना पर 3 रोटियां रखी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके घर पर जो भी मेहमान आए उनको हमेशा 3 रोटियां एक साथ नहीं परोसे, इस बात का विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखें। दोस्तों, यह थे कुछ भोजन के महत्वपूर्ण नियम, जिसे हमारे गुरुजी ने हमें एक कथा के माध्यम से बताए थे, जिसको हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, इससे हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अगर हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज अवश्य लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूरी कर सके, आपके दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही हम हनुमान जी महाराज से कामना करते हैं। इसी के साथ हमें आपसे उम्मीद है कि अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी पूरी तरह से समझ आ गई है, या आपके मन में कोई भी सवाल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर लिखकर पूछें, ताकि उस सवाल का हम जवाब ज़रूर दे सके। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।